अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन में रखी एक छोटी सी चीज आपके हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है, तो शायद आप तुरंत लहसुन का नाम लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन को खाने का भी एक सही तरीका होता है? बहुत से लोग लहसुन का इस्तेमाल रोज करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाने से इसका मैक्सिमम फायदा मिल सकता है। कुछ लोग इसे सीधा निगल लेते हैं, कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा पका देते हैं और कुछ लोग इसे इतनी ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं कि पेट में डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है। इसलिए आज हम बात करेंगे लहसुन के फायदों की और जानेंगे कि ये सिंपल सी किचन इंग्रेडिएंट बॉडी के लिए इतनी खास क्यों मानी जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि लहसुन होता क्या है। लहसुन एक नेचुरल हर्ब है जो हमारे किचन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसका इस्तेमाल सब्जी, दाल, चटनी और कई तरह के डिशेस में टेस्ट और अरोमा बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं है, इसके अंदर कई तरह के नेचुरल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो शरीर के नॉर्मल फंक्शंस को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। लहसुन की कली को जब काटा या क्रश किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड एक्टिवेट होता है जिसे एलिसिन कहा जाता है। यही एलिसिन लहसुन की तेज स्मेल के लिए जिम्मेदार होता है और इसी वजह से लहसुन को एक पावरफुल फूड माना जाता है। इसके अलावा लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने और हेल्दी फंक्शनिंग को मेंटेन रखने में सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं लहसुन के पहले और सबसे इम्पोर्टेंट फायदे की, जो जुड़ा हुआ है हार्ट और नसों की सेहत से। आज के समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है, खासकर जब बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का लेवल बढ़ने लगता है तो इसका असर ब्लड वेसल्स की हेल्थ पर पड़ सकता है। लहसुन में मौजूद नेचुरल कंपाउंड्स कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को सपोर्ट करने में सहायक होता है। जब कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में रहता है तो ब्लड वेसल्स के हेल्दी फंक्शन को सपोर्ट मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर बना रहता है। इसी वजह से लहसुन को हार्ट फ्रेंडली फूड के रूप में देखा जाता है। लहसुन का दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा ब्लड शुगर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर कंपाउंड्स बॉडी के इंसुलिन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में यूज करने का काम करता है और लहसुन इस नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट करने में अपना योगदान देता है। हेल्दी डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के साथ लहसुन को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना ब्लड शुगर को मैनेज करने वाली लाइफस्टाइल का एक पार्ट होता है। लहसुन का तीसरा फायदा वेट और फैट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई एक फूड खाने से फैट तुरंत कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन लहसुन जैसे फूड्स हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट जरूर करते हैं। लहसुन में कैलोरीज कम होती है और इसमें मौजूद नेचुरल कंपाउंड्स मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। जब इसे बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के साथ लिया जाता है तो ये बॉडी को फिट रखने में अपना एक यूजफुल रोल प्ले करती है। लहसुन का चौथा फायदा हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने वाली हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। लहसुन में मौजूद नेचुरल एलिमेंट्स ब्लड वेसल्स के नॉर्मल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। इससे ब्लड फ्लो को स्मूथ बनाए रखने में मदद मिलती है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से लहसुन को सदियों से लोग अपने खाने का हिस्सा बनाते आए हैं। लहसुन का इस्तेमाल सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक हेल्दी फूड के रूप में भी किया जाता है। लहसुन का पांचवा फायदा बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। हमारी बॉडी खुद एक नेचुरल क्लींजिंग सिस्टम के थ्रू काम करती है, जिसमें लीवर और दूसरे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे में डाइट में ऐसे फूड शामिल करना फायदेमंद होता है जो बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर कंपाउंड्स बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। ये शरीर के नेचुरल क्लींजिंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं और बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन रखने में सहायक होते हैं। इसी वजह से लहसुन को एक बेनिफिशियल किचन इंग्रेडिएंट माना जाता है। लहसुन का छठा फायदा फैटी लिवर और लिवर हेल्थ से जुड़ा हुआ है। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और कई जरूरी फंक्शंस को मैनेज करता है। आजकल के लाइफस्टाइल में ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड और फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से लिवर हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। लहसुन में पाए जाने वाले नेचुरल कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर के नॉर्मल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। ये लिवर सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं और लिवर को हेल्दी बनाए रखने वाली लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन सकते हैं।
इसके बाद लहसुन का एक और इम्पोर्टेंट फायदा है ब्लड सर्कुलेशन और इन्फ्लेमेशन से जुड़ा हुआ। लहसुन में मौजूद कंपाउंड्स ब्लड फ्लो को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने में सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। ये बॉडी के नेचुरल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। आज के समय में जब लाइफस्टाइल और खाने की आदतें बदल रही है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखना ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लहसुन का फायदा ब्रेन हेल्थ के लिए भी देखा जाता है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए अच्छा ब्लड सर्कुलेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में सपोर्ट करते हैं और हेल्दी ब्रेन फंक्शन को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, लहसुन को खाने का सही तरीका क्या है। बहुत से लोग लहसुन को सीधा खा लेते हैं, लेकिन अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसे पहले हल्का सा क्रश या चॉप करना बेहतर होता है। जब लहसुन को क्रश किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद एलिसिन एक्टिवेट होता है, इसलिए लहसुन को क्रश करने के बाद कुछ मिनट के लिए रखना अच्छा होता है, फिर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लहसुन को कच्चा खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो इसे चटनी, सैलड, दाल या सब्जी के साथ भी शामिल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि एक दिन में कितना लहसुन खाना चाहिए। आमतौर पर 1 से 2 लहसुन की कली रोजाना डाइट में शामिल करना काफ़ी होता है। ज़्यादा मात्रा में लहसुन खाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों को ज़्यादा कच्चा लहसुन खाने से पेट में जलन, एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, इसलिए अपने शरीर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी को ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही है या किसी हेल्थ कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है तो लहसुन की ज़्यादा मात्रा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है। लहसुन खाने का समय भी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग इसे सुबह खाली पेट लेना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे खाने के साथ लेना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लहसुन को बैलेंस में और सही तरीके से अपनी डाइट का हिस्सा बनाया जाए। तो दोस्तों, लहसुन एक सिंपल सी किचन इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसके अंदर मौजूद नेचुरल कंपाउंड्स इसे बहुत खास बनाते हैं। हार्ट हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, लिवर सपोर्ट और इम्यूनिटी के लिए लहसुन एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक यूजफुल हिस्सा बनता है। बस याद रखिए, सेहत के लिए कोई एक चीज मैजिक नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर बॉडी को हेल्दी बनाए रखती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े भरोसेमंद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।